और आप शिषपाल सिंह जी रामपुरा, स्वरूप सिंह जी रामपुरा, और आप श्याम प्रताप सिंह जी मकराना से, प्रियांशु बना महोली से ही है, सुधीर सिंह जी बिनेगा ही है, और बाकी हमारे साथी जो है, हम आप सबको 1 तारीख का गंज खेलने में निमंत्रण देने के लिए आए साहब, पीले चावल है। और प्रयोजन ये है कि साहब अपने काफ़ी समय से जो हमारे राजपूत समाज में अपना जो पिछड़ापन चल रहा है 10 जिलों का, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने हमारी मतलब एक हमें ढूंढा, एक तरीके से मान लो पहली बार हमारे पास में कोई ऐसे पहुंचे हैं कि जो हमें एक जगह एक जाजम पे इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो वो हमें एक अपनी शक्ति दिखाने का और अपने लिए कुछ करने का, अपने बच्चों के लिए कुछ करने का ये एक अंतिम प्रयास, अंतिम मौका मान लो, जो अपने शासन और प्रशासन दोनों की नजरों के अंदर ये पता चले भाई ये पूर्वी राजस्थान के अंदर कितने राजपूत हैं, और हमारी बातें भी सुनी जाएगी। आपको किसी को कोई सरपंच का चुनाव लड़ना, कुछ भी जो भी करना है, जब 1 तारीख को आप गंजखेड़ी जाके आओगे तो आप लोगों को एक अनुभूति अलग ही प्रकार की महसूस होगी कि भाई हमने कुछ किया है। तो हमारा यही है। बाकी बाबा साहब मेघराज सिंह जी कर ही रहे सबके लिए, बच्चों को पढ़ाने का, होटल काम के व्यवसाय का सारी व्यवस्थाएं कर ही रहे। बाकी आगे की रूपरेखा आप बताइए। क्या बताती? जय माता दी। 10 जिलों के अंदर आपने अनेक जातियों के सम्मेलन देखे होंगे। आपने सुना है कि मीणा इकट्ठे हो रहे हैं, गुजर इकट्ठे हो रहे हैं, कुशवा इकट्ठे हो रहे हैं, जाटव होते हैं। सबको अपनी अपन ने किस जाति में जन्म लेना ये अपन थोड़ी तय करते हैं, ईश्वर तय करता है। और जिसने जिस जाति में जन्म ले लिया उसको अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए, वो सब भाग्य का काम है। और अपना जो भाग्य है, अपन ने उस जाति में जन्म लिया है जिसका हजारों साल पुराना इतिहास है। अपने वो पूर्वज जो पिछले हजारों सालों से, वो कभी कभी खुद के लिए लड़े क्या? नहीं। कोई भी राजपूत राजा, महापराक्रमी, वीर योद्धा, त्याग बलिदान जिन्होंने अपने रक्त से, खून से इतिहास लिखा, वो खुद के लिए लड़ा क्या कभी? वो 36 कौम के लिए लड़ा। और 36 कौम भी सदैव जिस गांव में, जैसे शक्ति सिंह जी जो इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने दिन रात एक कर रखी है, वो भी आज आपके पास में आने वाले थे, लेकिन एक राजगढ़ अलवर में एक बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ वो पधार गए। तो साहब शिशुपाल सिंह साहब पधारे हैं, आप साहब पधारे हैं। तो जो 36 कौम जिस राजा के अंदर विश्वास रखती थी और उनकी रक्षा के लिए हम लोग हमेशा लड़े, धर्म के लिए, गौ माता के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो उनके साथ में उस राज्य के अंदर रहते रहे। और उन्हीं पूर्वजों के पराक्रम का परिणाम है कि आज भी जिस गांव के अंदर, ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में जिस गांव में ठाकुर का घर नहीं, राजपूत का घर नहीं होता था, उस गांव में लोग रहना पसंद नहीं करते थे। उस गांव में लोगों को, 36 कौम के लोगों को ये लगता है कि अगर कोई न्यायपूर्वक व्यवस्था, जहाँ पे बात को बात रखा जाए, मजबूती से निर्णय किया जा सकता है, तो आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से दूसरी जातियां भी देखती है। आज ऐसे अनेक से गांव है जहाँ 10,000 वोटों की पंचायत है और उसमें 60 से 70 घर भी राजपूत का है, वहां भी पीढ़ियों से राजपूत सरपंच बनता है। तो उसके जाति के तो 60-70 वोट ही हैं, तो वो सरपंच कैसे बन रहा है? वो सरपंच उन सभी जातियों के साथ सहयोग के साथ में बन रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस हिंदुस्तान की एकमात्र वो जाति जिनके साथ में बहुत सी जातियां जुड़ी हुई रही है, तो वो चीजें राजनीतिक लोगों को खटकती है। इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कुछ लोग हमारे से दूरी बना लें, या हमें ये लगना लग जाए कि हमसे वो दूर हो गए। ये क्षत्रियों को कमजोर करने की एक साजिशें चल रही है, उन साजिशों को अपने को समझना पड़ेगा। जिस SC/ST की बात भी करते हैं उस एक्ट की, तो उसमें 87% जो मुकदमे SC के या ST के, वो राजपूतों पर नहीं, मात्र 13% की बात है, जिसके अंदर भी अनेक झूठे मुकदमे पाए जाते हैं। आपके साथ में कोई अन्याय हो रहा है किसी भी कानून को लेकर, तो उसके खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है, हमें लड़ना भी चाहिए, गलत को गलत कहना भी पड़ेगा। उसके साथ ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में
उन जातियों को साथ लेके चलने का भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूजीपीएफ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जो मेघराज सिंह जी रोयल साहब चला रहे हैं, सुना है आपने मेघराज सिंह जी का नाम? नाम सुना। वो जो कार्य कर रहे हैं वो भी सुना है आपने? हाँ, स्कूलन फिस्कलन में पढ़ा रहे हैं। बात बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आप तक वो बात पहुंची है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, उनको राजनीति तो करनी नहीं है। अगर उनको राजनीति करनी होती तो अभी आज 5 बार के सांसद हो गए होते कि नहीं हो गए होते? उनके पास में कोई व्यवस्थाओं की ताकत की उसकी कमजोरी थोड़ी है, नहीं है। उनके मन में ये पीड़ा कि गांव गरीब जो राजपूत है उसका जो बच्चा जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो, 90% से ज़्यादा उसके अंक आ रहे हो और उसके माता पिता सक्षम नहीं हो पढ़ाई कराने में, या पिता का साया छिन गया हो, ऐसे बच्चों को वो अपना बच्चा मानते हुए न सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि जयपुर जैसी जगह में वहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उसकी कॉपी किताब का खर्चा, वो सारी व्यवस्थाओं उसको वो वहन भी कर रहे हैं। और ऐसे 500 बच्चे जो राजपूत समाज और उसके अलावा अन्य समाज भी, वहाँ उनके कार्यालय में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो किसी भी समाज का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, किसी भी जाति से हो, अगर उनका परिवार की स्थिति ठीक नहीं है तो वो उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पढ़ाई कौन सी, जिससे राज का काम सबसे ज्यादा कहाँ से चलता है? जो आरएस और आईएएस बन जाते हैं। कलेक्टर एसडीएम में करता है ना काम अपना, तो कलेक्टर एसडीएम बनाने जैसी तैयारियां उन गरीब बच्चों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं जो अपने इस कार्य से उन व्यवस्थाओं को वापस बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर जाति में राजपूत के प्रति विश्वास बढ़े। और आज मैं आपसे पूछूं कि अपन यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या ऐसा एक भी कोई राजपूत है अगर जिसके साथ में 5 अन्य जाति के आदमी नहीं है? आप सब लोग अपने साथ में 5 अन्य जाति के लोगों को जोड़ सकते हो ना? तो ये जोड़ने का काम भी हमें करना है। हमारे साथ में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो बन रहे कानून है उनके खिलाफ भी आवाज को बुलंद करनी है। लेकिन अपने को जातियों से लड़ने के बजाय जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो सत्ता और शासन जहाँ से एक कानून बन रहे हैं, जहाँ से जिनसे गाँव का जातिगत जो समीकरण बदल रहा है, जातियां एक दूसरे से टकराव ले रही है, हमसे दूसरी जातियों को दूर करने का जो प्रयास हो रहा है, ऐसी व्यवस्थाओं से लड़ेंगे। तो लड़ेंगे कैसे? वो लड़ने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। 1 तारीख को गंज खेड़ली अलवर जो महुआ के पास में है, आपके यहाँ से बहुत दूर नहीं है, वहाँ पे आज़ादी के 80 साल के बाद में पहली बार ऐसा प्रयास है जब आपके पूर्वी राजस्थान, ये जो क्षेत्र है जिसके लिए कहा जाता है कि राजपूतों की संख्या कम है, तो उसका जवाब आप दो। वहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में पधारो, और वहाँ पे पधारोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको लगेगा कि हमारा भाईपा इतना मजबूत है। आपका आत्मविश्वास जागृत होगा, मजबूत होगा, आपकी राजनीति में पूछ होगी। और जब एक साथ आपको वहाँ पे इतने रिश्तेदार नातेदार मिलेंगे और वहाँ पे कही गई समाज की एकजुटता की जो बातें हैं, उससे बड़ी प्रसन्नता आपको मिलेगी। तो उस कार्यक्रम में आप लोग पधारना। कार्यक्रम में कैसे पधारना है, क्या पधारना है, उसके लिए बना आपकी पूरी पीछे से आपको जानकारी भी देंगे, बताएंगे भी। उसके हिसाब से आप सब लोगों को कितने घर हैं अपने यहाँ पे राजपूत समाज के? 60 घर से अगर हम सब गांव लेदौर कला विधानसभा करौली, हम सब 1 तारीख को गंज खेड़ली पधार रहे हैं अपने पूरे गांव, पूरी मातृशक्ति अपने भाइयों के साथ बस के माध्यम से। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारी तरह आप भी अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए समय निकालकर 1 तारीख को ज्यादा संख्या में वहां पर पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय माता दी। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद।